आज हम लोग स्वावलंबन पे बात करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। एक व्यक्ति बहुत दिनों तक बैसाखी के सहारे चला। ज्यों ही बैसाखी छीन ली गई, उसकी गति रुक गई। ठीक यही स्थिति उनकी है जो स्वावलंबी नहीं है, जो दूसरे के सहारे कुछ करने के अभ्यासी है। वे प्रगति की ऊंची पहाड़ी पर पहुंच नहीं पाते। आखिर उस लता से हम क्या आशा रख सकते हैं जिसकी आलंबन के बिना अस्तित्व ही केवल अपने सुंदर दाहिने हाथ की शक्ति पर विश्वास रख, अपनी बुद्धि से जो अपना मार्ग निर्धारित नहीं करते, वे जीवन के पहले ही मोड़ पर भटक जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। स्वावलंबन के दो पहलू हैं, अपना काम करना और आत्मनिश्चय। महानायक, महान नेता, महान व्यापारी, महान वैज्ञानिक, सबने अपना रास्ता स्वयं तय किया है। किसी की पीठ पर लदकर उन्हें मंजिल नहीं तय की है। अपनी सशक्त भुजाओं पर आस्था बाबर ने उतने बड़े मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ आधारशिला रखी थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन के माता-पिता इतने गरीब थे कि वे उन्हें ऊंची शिक्षा तक नहीं दे पाए, किंतु फ्रैंकलिन ने स्वावलंबन का पाठ पढ़कर विज्ञान और राजकौशल में नाम कमाया। माइक फ्रायडे आरंभ में जिलसादी करते थे, किंतु आत्मनिर्भरता के बल पर वे संसार के महान वैज्ञानिक हुए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर दीन ब्राह्मण की संतान थे, सड़क की बत्तियों में पढ़ते थे, किंतु उन्होंने जो यश अर्जित किया उसका रहस्य स्वावलंबन ही है। जितने भी आज विद्वान हैं वो सारे स्वावलंबन के सहारे विद्वान बने हैं। दूसरे की शक्ति पर विश्वास रखने वाला सदा धोखा खाता है। इसी प्रकार जो राष्ट्र प्रारंभी होता है उसकी स्थिति धोबी के कुत्ते सी होती है, न घर का न घाट का। प्रारंभी राष्ट्र को दूसरे पर निर्भर रहते रहते ऐसी आदत हो जाती है कि आत्मनिर्भरता सोचना तक भूल जाता है। हर मामले में एक गया गुजरा भिखमंगा सा जाता है। दाता राष्ट्र के आगे वह हमेशा हाथ फैलाए रहता है, उनकी झिटकी सुनता है और उनका ऐसा गुलाम हो जाता है कि युद्ध तक में घसीटा जाता है। दाता राष्ट्र हमेशा उसका उपहास करते हैं, उसे वे कठपुतली की तरह नचाते हैं। यदि हमें भी महान राष्ट्र के रूप में जीना है तो हमें स्वावलंबी होना चाहिए। दूसरे के सामने भिक्षा पात्र नहीं फैलाना होगा। यदि सहायता भी मिले तो उसे ठुकराना पड़े, तभी हम अपनी शक्ति एवं प्रतिभा का विकास एवं उपयोग कर सकते हैं और संसार में सच्ची स्वाधीनता की मर्यादा पा सकते हैं। स्वावलंबन ही जीवन के प्रलंबन मृत्यु, स्वावलंबन पुण्य है और प्रलंबन पाप है। स्वावलंबन अमृत का स्रोत है, प्रलंबन गरल की गागर है। प्रलंबन को भी ईश्वर ने हाथ, पाँव, आँख और मस्तिष्क सब कुछ दिए हैं, किंतु वह लूले, लंगड़े, अंधे तथा मस्तिष्क शून्य से भी गया बीता है। वह मनुष्य नहीं पशु है, परंतु पशु भी नहीं मृतक पशु है।
जिस देश में ऐसे मृतक रहते हैं उसे हम देश कैसे कहेंगे? उसे तो कब्रिस्तान कहेंगे। ऐसे कब्रिस्तान जहाँ मुर्दे कब्रों में दफनाए नहीं गए हैं, चलते-फिरते नज़र आते हैं। इसलिए अपने राष्ट्र और संसार को स्वावलंबन बनाना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट